हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, we are not able to hear your voice. कीर्तन भी समझ नहीं आता। अभी आ रहा है हरे कृष्ण। हाँ, yes प्रभु जी, now it's coming. तो ये जानता है कि शरीर कुछ हद तक मेरे हाथ में है, लेकिन ये देवताओं के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा ये संचालित नहीं है। जैसे हमारी देखने की शक्ति होती है वो सूर्य देव से कनेक्टेड, मन जो होता है चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, और कई सारे जो अंग है हमारे वो कई कई देवताओं से कनेक्टेड है। जैसे घर में रहते बिजली जो होता है इलेक्ट्रिक हाउस से कनेक्टेड है, पानी का टैप जो होता है कई जगह म्यूनिसिपैलिटी से कनेक्टेड होता है। तो घर में भी रहते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं अगर उधर से पावर को खत्म नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही बटन दबाए। तो नियंत्रण किया जा रहा है आपको और जगह से। वैसे हमारे हाथ का शक्ति, हमारे आंखों का शक्ति, हमारे कानों का शक्ति भी देवताओं के हाथ में है और अल्टीमेटली भगवान के हाथ में। तो ये जिसका जो साक्षात्कार कर लेता है, इसका साक्षात्कार मतलब ये रियलिटी है, इसको आपको ज्ञान के स्तर पर जानता है व्यक्ति तो वो ज्ञान मार्ग में होता है, तो और फिर और भी साक्षात्कार होता है भक्ति मार्ग में, तो पूरी तरह से जानता है कि देवताओं के परे भी भगवान है, तो उसका अहंकार नहीं रहता है। मिथ्यांतर जो था कि मैं ही कर रहा हूँ, करता हम इति मन में, तो जो भगवान को नहीं जानता है दूसरा मार्ग से, मतलब जो योगा लीडर जो है वो सोचता है कि तीन प्रकृति के द्वारा काम किया जा रहा है, मैं आत्मा हूँ, इतना जानता है, भगवान के बारे में समझता है। और जो भगवान के बारे में जानता है भक्ति, वो जानता है कि अल्टीमेटली भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। तो भक्ति मार्गी व्यक्ति होता है तो उसका साक्षात्कार और इसका साक्षात्कार दोनों थोड़ा थोड़ा फर्क है। अहंकार गुणात्मा करता हूँ प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेश। और भी कई जगह पे आता है इस श्लोक की करता, अपने आप को करता समझना। फिर बोलता मैं करता ना, कोई तो बोलते थे कुछ तो भगवान करा रहा है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमने उसको इनिशिएट किया है एक्टिविटीज। मेरा जो इच्छा है, जैसे बोला टिकट काट के मैं बैठा हुआ, उसके बाद बोल नहीं सकते कि मुझे लेके जा रहे हो, दोनों नहीं बोल सकता। मतलब जिम्मेदारी भी लेना है कार्य का, और जिम्मेदारी की मैं करता नहीं। मेरा 1% हो सकता है इनिशिएटिव लेने का, और बहुत सारी चीजें तो मुझे लिया जा रहा है। तो ये जो साक्षात्कार करता है, और जो कर्म कांड से कर्मयोग जाता है, कैसे जाता है कि वो सुनकर या जो शास्त्र को पालन करके, तो शास्त्र को पालन करके वो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाता है वेदों को पालन करके। कर्म कांड में क्या होता है मेंटालिटी कि वो सिर्फ जानता है कि कुछ यज्ञ है, तपस्या है, ये करने से मुझे फायदा मिलेगा, और करता है तो उसको फायदा मिल जाता है। कुछ यज्ञ करता है, कुछ पूजा करता है, कुछ तपस्या करता है, वो ज्यादा सोचता नहीं उसके बारे में कहाँ से आ रहा है, मिल रहा है। उसको लगता है कि मैंने करने से नहीं मिल गया, मैं इतना व्रत किया 1 साल तक 2 साल तक, मेरा बेटे को जॉब लग गया, मेरे को ये हो गया वो हो गया, मेरा हेल्थ अच्छा हो गया। तो एक तरह से होता है कि एक ही जीवन के बारे में सोचता है और केवल अपने बारे में सोचता है, और कैसे तो आ रहा है तो करना चाहिए ताकि आ जाए, उसमें प्रेम की इतनी भावना कुछ नहीं रहती कि कुछ प्राप्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब योग करते समय, पूजा करते समय, यज्ञ करते समय, सब कुछ करते समय, जो ब्राह्मण लोग होते हैं
या वैष्णव लोगों के संगति में आता है तो सुनता है कि भौतिक जगत की मृत्यु लोग में तो बहुत तकलीफ है, उनपे तो और तकलीफ है, स्वर्ग में अच्छा है। तो स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, उधर इतना तकलीफ नहीं होगा, कोरोना होगा, ऐसी बीमारी नहीं होता है। बीमारी होता है लेकिन इतना मात्रा में नहीं होता जितना इधर होता है। और उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे फिजिशियन होते हैं उधर, और फिर बहुत सारा अच्छा सुविधा होता है उधर, बहुत बड़े बड़े महल होते हैं। मतलब और भी कुछ डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे शास्त्र में ऐसे कि शब्द कैसा है। यहाँ पर लोग नहाते हैं तो पानी गंदा होता है, वहां पर नहाते तो पानी को सुगंध आ जाता है, उनके बॉडी शरीर ऐसे होते हैं। वहां पर अप्सराएं जब नहाती है उधर तालाब में वगैरह तो पानी को फ्रेग्रेंस उनके नहाने से आता है, उल्टा होता है। मतलब भौतिक शरीर है लेकिन उसका पानी उनके शरीर का भी सुगंध आता है। इस जगत में भी होता है, किसी किसी शरीर का ये आता है, जैसे कस्तूरी उसके अंदर जो कस्तूरी होता है उसका कितना सुगंध है। जनरली शरीर के अंदर की चीजों का सुगंध नहीं आता है, गंदा रहता है। लेकिन कस्तूरी के अंदर का कस्तूरी जो होता है, वैसे देवताओं का शरीर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। तो ये सब सुनने से क्या होता है, वो भाई ये तो बहुत अच्छा है, वहां पर जाऊंगा, इधर तो तकलीफ ही है, सब लोग तकलीफें दिख रही है। तो फिर वो थोड़ा इस जगत के सुकून से थोड़ा डिटैच हो जाता है। फिर उसका अगले जन्म के बारे में भी जानकारी मिल रहा है कि अगला जन्म है स्वर्ग में जाऊंगा। तो उसका विश्वास अभी एक जन्म से लेके मतलब आत्मा का उसको अमरता का ज्ञान कुछ हद तक प्राप्त हो गया उसको, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत के बारे में पता नहीं, वो स्वर्ग के बारे में सोचते हैं। बहुतांश जो आध्यात्मिक पालन पालन करने वाले लोग हैं वो स्वर्ग की जाने की इच्छा करते हैं, स्वर्गवासी बोलते हैं, स्वर्गवासी हो गए। फिर और भी धर्म के लोग देखिए आप, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, उनका टारगेट होता है मोस्टली भी स्वर्ग में जाना। लेकिन फिर जो व्यक्ति और भी आगे बढ़ता है तो फिर वो सुनता है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति आकर उसको बताता है कि स्वर्ग में भी इंद्र को तकलीफ होता है, बाकी देवता को भी तकलीफ होता है, हालांकि उनके पास इतना शक्ति है। कभी कभी इंद्र के भी पद को छोड़ के भागना पड़ता है, कभी कभी इंद्र गिर कर कोई सांप बन जाता है, कोई सुअर बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। बोलता है फिर उधर जाके क्या, इससे परे कुछ है क्या, ऐसा जब पूछता है ढूंढने को, तब जाके उसको ज्ञान होता है कि इसके परे है आध्यात्मिक जगत, यद गतवान नहीं वर्तन्ते, वहां पर जाने से फिर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। शास्त्रों में ये भी बताया है, लेकिन जो कर्मकांडी व्यक्ति होता है उसको समझ में आ रहा है, पढ़ता है तो बहुत ठीक है, पता नहीं क्या है, या पढ़ता भी नहीं उसको स्किप कर देता है, क्योंकि माइंड इतना एब्जॉर्ब है कि इसी जगत का, इसी जीवन का भोग करने में, तो ये सब बाकी चीजें फिर भी सोचता है शायद ये कल्पना है, शायद हो सकता है कि वेदों में थोड़ा अच्छा बनने के लिए सब कुछ दिया हुआ है, ये सब चीजें में ऐसा सोचता है। लेकिन अभी जो मिल रहा है उसमें तो उसका फेल आ जाता है, लेकिन फिर उससे सब एक तरह से व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। फिर वो स्टेप में क्या कि जब वो ये जगत के परे चीजों के बारे में सोचने लगता है तब वो कर्मयोग बन जाता है। क्योंकि वो स्वर्ग से परे, ये भौतिक जगत के परे सोचता है, ट्रांसेंडेंस, आध्यात्मिक जगत के बारे में जो सोचता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में तुरंत समझ में आता है, फिर उसको लगता है कि आध्यात्मिक जगत मतलब ये भौतिक जगत के अलग है, मतलब इसका विरुद्ध होना चाहिए, आध्यात्मिक भौतिक है, ये ऐसा है तो वो उल्टा होना चाहिए। तो सोचता है कि शायद यहाँ पर व्यक्ति का आकार है तो आध्यात्मिक में आकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोगों की भावना है कुछ है, इसलिए तकलीफ होता है, किसने मेरे भावना को ठेस पहुंचा है, किसने मुझे कुछ बोल दिया। तो वहां पर कोई भावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसका सोच लगता है कि आध्यात्मिक मतलब इसके उल्टा होना चाहिए, यहाँ पर दुख होता है वहां पर दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचता है। लेकिन दुख और आनंद के परे मतलब क्या है, शांति, शांति का प्राप्त करना चाहिए।
तो अपने मन से ही वो सोचने लगता है और शास्त्र से भी कुछ ज्ञान लेता है और फिर ये एक आध्यात्मिक जगत मतलब ट्रांसेंडेंस का एक पिक्चर बनाता है, वो है ब्रह्म ज्योति आया। किसी बिना भक्ति के अगर कोई व्यक्ति सोचने लगता है तो ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। तो आ, फिर ब्रह्म ज्योति में जो भी बोला गया है कि ब्रह्म ज्योति की डिस्क्रिप्शन आता है शास्त्र में, यहाँ पर अंधेरा है, वहां पर लाइट होना चाहिए, तमसा वहां ज्योति होना चाहिए, सब कुछ लाइट लाइट। तो ज्योति ज्योति सब लोग ज्योति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मल है, वहां पर निर्मल होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल लाइट होना चाहिए। तो ये सोचकर वो फिर ब्रह्म ज्योति के बारे में सोच सकता है। लेकिन वही जिसने भक्ति स्वीकार नहीं किया है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है ज्ञान मार्ग। फिर वो सोचता है कि अभी भौतिक इच्छाओं करने से कारण तकलीफ हो रहा है, तो भौतिक इच्छा नहीं करना चाहिए। जो मैं करने वाला था, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अब ये सब कामना नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मुझे कार्य करना चाहिए। तो मेरे मतलब इसके लिए मुझे कार्य नहीं करना चाहिए, स्वार्थ हेतु वो त्यागना चाहिए। और आगे जाके क्या सोचता है कि मेरे जो कार्य है शास्त्रों के अनुसार दिए हुए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, नियत कार्य करने से फल तो आएगा, लेकिन फल की अपेक्षा करके नहीं करना चाहिए। तो बाद में सोचता है कि फल की अपेक्षा नहीं करके फल आ रहा है, लेकिन मुझे फल भी नहीं चाहिए, तो मुझे कार्य क्यों करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जनरली हिमालय में जाना चाहता है और भी फोकस करना चाहता है आध्यात्मिक चीजों के बारे में। तो वो कार्यों को त्याग देना, पहले तो निष्कामता से कार्य करता है, और फिर निष्कामता से क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि केवल मैं इस जगत में कष्ट करूंगा तो प्रकृति के नियम, प्रकृति के जो गुण है, ये इसके द्वारा संचालित किया है। वो भी जानता है कि मैं करता नहीं हूँ। और दूसरा जानता है कि वो सकाम इच्छा रखने से मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार के मेरा भौतिक अस्तित्व कंटिन्यू होगा। और फिर वो जनरली ज्ञान मार्ग व्यक्ति होता है, वो कार्यों को छोड़कर वो केवल ज्ञान अर्जन में लग जाता है, फिर ध्यान करने लगता है। ध्यान मार्ग फिर ध्यान मतलब अंदर के हृदयों की जो गंदगी है काम को उसको निकालने का प्रयास करना, प्राणायाम आसन प्रत्याहार के द्वारा चित्त शुद्धि करने के पीछे बैठकर। तो कर्म योग, ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और फिर हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस प्रकार से अगर वो भक्त बन गया तो फिर उसका परफेक्शन, नहीं बन गया तो क्या होता है, फिर वो अष्टांग योग की जो सिद्धियां आती है अलग अलग प्रकार की, क्योंकि जितना व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर काम करता है तो उसको समझ में आता है चीजें कैसे काम करती है भौतिक जगत की, फिर उसको कई सारी शक्तियां प्राप्त हो सकती है। और अष्ट सिद्धि जो है, ये अष्ट सिद्धि का मतलब क्या है, अनिमा लगिमा महिमा, वो व्यक्ति अपने तपस्या के द्वारा एक तरह से ज्ञान अर्जन करते हैं भौतिक चीजें कैसे काम कर रहा है। और वो जैसे कभी कभी जो व्यक्ति होता है कि वो जाके इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से फ्लाइट में कितना कंसेशन मिल रहा है, कुछ मैं देखा है वो बराबर मंडे को ये बैंक का कंसेशन मिलता है, वेडनेसडे को वो बैंक का कंसेशन मिलता है, तो उधर से क्या करता है वो एकदम कम रुपये में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। ज्ञान अर्जन करने से क्या होता है, उसको शक्ति प्राप्त होता है। वैसे ही योगी और ज्ञानी जो लोग हैं वो बहुत सूक्ष्म तरीके से भौतिक जगत के सब चीजों को उनको ज्ञान अवगत हो जाता है, कौन सी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्या नहीं मुझे कैसे करनी चाहिए, और फिर मेरा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए। वो सब करने से व्यक्ति को
बहुत सारी भौतिक जो शक्तियां हैं और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से भौतिक प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और वो एटम को तोड़कर कैसे शक्ति प्राप्त करना चाहिए न्यूक्लियर। तो वो लोग भी ध्यान कर रहे थे, 24 घंटा ध्यान करते हैं भौतिक प्रकृति को, इससे उनको भी शाक्त बोल सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी क्या करते थे, एनालिसिस करते रहते ना, कैसे काम कर पाए कैसे, और वो जब जानते हैं तो वो जो एनर्जी होता है, वो शक्ति होता है, उसको त्याग करते हैं। इसलिए भक्ति सिंह ठाकुर बोलते हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है तो उसको अष्ट सिद्धि प्राप्त होते हैं। वो बहुत मतलब एकदम सूक्ष्म लेवल का होता है। और जो भौतिक प्रकृति के ऊपर ध्यान करता है, शक्ति के ऊपर, उसको भी सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे वैज्ञानिक लोगों ने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की, हवा में उड़ने की, पानी में जाने की वगैरह, वो भी सिद्धियां ही है एक तरह से। तो वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। योगी जो होता है वो अष्ट सिद्धि के पीछे जाता है, या फिर वो ध्यान करता है तो ब्रह्म ज्योति की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। या फिर कोई ध्यान करते करते परमात्मा को देखते हैं तो सोचते हैं नहीं परमात्मा हूँ, तो मायावादी भी बन जाता है। तो ऐसा हो सकता है, अलग अलग तरीके से उसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर भक्त बन गया कि भगवान कितने सुंदर है, उनका भक्त बन, ये साक्षात्कार कर लिया उसने, भगवान का दर्शन करके, जैसे ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन हृदय के अंदर किए, इतने आकर्षित हो गए और पूरी तरह से उनके सारे कलमश नष्ट हो गए, और भी देखना चाहते थे तो भगवान अदृश्य हो गए हृदय से, और फिर देखा खोल कर सामने करे, जो अंदर देखे वही सामने करे। तो नारद मुनि का भी ऐसा हुआ। नारद मुनि जब तक ध्यान तपस्या कर रहे थे, उनको भक्तों ने जैसा बोला था तो भगवान दिखे अंदर, और अंदर देखे तो बहुत आकर्षित हो गए, और सडनली भगवान अंतर्धान हो गए। फिर और भी करके ध्यान करने का ट्राई कर रहे थे फिर से देखने के लिए। तो सोचते थे ने कैसा ध्यान किया था, फिर से ध्यान से बोला कि भगवान को देख सकता, लेकिन बहुत ट्राई किया नहीं हुआ। तो भगवान ने हमको बोला कि आपको अभी दर्शन नहीं होगा इस जन्म में, अभी आप कंटिन्यू करें प्रैक्टिस, जब आपकी परिपक्वता आ जाएगी आपकी सेवा, nobody can understand me without, क्या बोले भगवान, दो चीजें बोलते हैं, complete in service and one more thing, something like that, pure in consciousness। तो इस प्रकार से ये मार्ग है, और भक्ति मार्ग में शुरुआत से ही व्यक्ति भगवान की सेवाओं को स्वीकार करता है। हो सकता है वो अभी तक सकाम कर्म में ही लगा हुआ है, सकाम कर्म योग में लगा हुआ है, और ये चाहिए, फिर धीरे धीरे उसका उससे लेवल में प्रगति होकर कर्म निष्काम कर्म योग में जाएगा। मतलब भक्ति है लेकिन इसका भी बैगेज लेके चल रहा है। तो कुछ हद तक भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन ये चीजों के कारण व्यक्ति अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति ही तीव्रता से करेगा, धीरे धीरे वहां से उसका प्रदर्शन। अभी ये जो मैंने बोला इसमें कुछ प्रश्न इसके बारे में। रिजल्ट के बारे में सोच रहे थे तो शायद वो कर्मकांड के स्तर पे वो विचार कर रहे थे, और जब कृष्ण भगवान से उन्होंने जब ज्ञान लेने के बाद युद्ध जब हो किए, तब शायद वो कर्म युग के स्तर पे युद्ध कर रहे थे कि भगवान के आदेश के अनुसार करना बिना फल इच्छा रखे। नहीं, अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं युद्ध करूंगा, वो भक्ति योग था। भक्ति योग में कार्य होता है, कार्यशील रहना या आत्मा का स्वभाव, लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग में फर्क क्या है कि
कर्मयोग में व्यक्ति, हाँ, कर्मयोग जो भक्त है और कर्मयोग है, जो भक्त नहीं है और कर्मयोग कर रहा है, उसका तो वो तो भगवान के बारे में जानता ही नहीं कुछ। थोड़ा भक्ति हो सकता है उसको, लेकिन भगवान है अल्टीमेट है, उसका उतना फेस नहीं होता उसको। लेकिन जो भक्त होता है, उसमें भी सकाम कर्म मतलब मुझे कुछ चाहिए, निष्काम कर्म योग मतलब मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो कार्य करने से जो आनंद होता है उसको, वो आनंद के प्रति या कार्य के प्रति वो आसक्त होता है। मैं करूंगा भक्ति, लेकिन जैसा मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो बैग सिलाता है, सिलाने का बैग का कुछ उसका बिजनेस, तो वो तो सोचता है कि अरे थोड़ा मंदिर में जाके कुछ करेंगे, तो करना तो है मुझे, कोई प्रॉफिट लेना है तो थोड़ा मंदिर में जाएंगे तो उधर काम करने से थोड़ा मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, ऐसे सोचते हैं। तो फिर आके बोलते हैं कि आपको कोई बैग चाहिए बुद्धिज्म करने के लिए उधर, तो हमारे इधर, और वो जितना उसको प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट वो बोल के लेता है, चीटिंग नहीं करता ऑनेस्टली। तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए, तो कामना है कि यहाँ पे आके करूंगा तो थोड़ा भगवान पुण्य वगैरह मिल जाएगा करने से, और अच्छी तरह से करूंगा, ऐसे सोच के आता है। और फिर अगर निष्काम है तो क्या बोलता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना प्रॉफिट ना लॉस, आके केवल सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे जितना खर्चा आता है, मुझे जितना आता है उतना दे दीजिए, कुछ ना कुछ मैं लूंगा। और फिर या फिर वो आपके कुछ सेवा करने का था मंदिर में, कि ठीक है मैं आपके थोड़ा सा सेवा कर सकता हूँ मंदिर में, मुझे तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, भगवान का सेवा करूंगा, मैं फूल तोड़ूंगा या बर्तन मांगूंगा, जो भी, तो उसमें उसका आनंद आता है, तो वो सेवा करता है। लेकिन उसको दूसरा कुछ सेवा बोलेंगे तो वो सेवा नहीं करेगा। उसको बोलेंगे थोड़ा तो इधर झाड़ू मार देंगे, मैं केवल फूल तोड़ूंगा, तो कार्य के प्रति उसका आसक्ति होता है ज्यादा। कर्मयोग, दूसरा कार्य करने में उसको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करेगा। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, वो देखता है कि अगर भगवान अभी जरूरत है इधर की, झाड़ू मारना चाहिए तो झाड़ू मारे, अभी कुछ बुद्ध डिस्ट्रिब्यूट करना तो वो करेगा। मतलब भगवान को प्रसन्नता देना ये उसका मेडिटेशन है, कि किससे भगवान प्रसन्न हो जाए या भक्त लोग प्रसन्न हो जाए, ये सोचकर वो कार्य करता है। कार्य हो सकता है कुछ कार्य वो कर नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो कार्य वो कर पा रहा है उसमें उसका मेन उद्देश्य होता है कि भगवान को प्रसन्न करें, भक्तों को प्रसन्न करें। तो इसलिए भगवान जब अर्जुन को बोले कि युद्ध करो, अर्जुन के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो जब अर्जुन को बोले भगवान, अभी आगे श्लोक आता है भगवान भक्तियों के बारे में बोलते हैं। तीस श्लोक 29 तक किया जाता है, 30 हो गया था। अगला श्लोक वही है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो
युक्तस्वविगतज्वरः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युक्तस्वविगतज्वरः। बड़ी ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दाव के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। देखिए यहाँ पे भक्ति योग के बारे में भगवान बोल रहे हैं। सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा मत करो, मतलब नो फ्रूटी मेंटालिटी, निष्काम, निराशा, निराशित या निष्काम, निर्मम। तो निराशा और निर्मम, आशा और ममता एक में आता है, मतलब ये रजोगुण के कारण होता है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं करूंगा क्या मिलेगा मुझे उससे, तो यह रजोगुण का प्रभाव से होता है। क्रिएशन या कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, एंजॉयमेंट, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों करूंगा। तो ये मोड ऑफ पैशन का एक बहुत स्ट्रांग है, हमेशा वो प्रॉफिट के बारे में, मुझे क्या मिलेगा, लाभ के बारे में सोचते हैं, और वो भौतिक लाभ के बारे में सोचते हैं, मुझे कैसे इससे कुछ भौतिक चीजें प्राप्त। और निर्मम, ममता, ये भी जो उनका स्वामित्व का, मैं करता हूँ, वो क्रेडिट लेने का प्रयास कर, मतलब क्रेडिट लेता है उसका। तो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो, ये तो होता है कि एक तो कार्य का फल चाहता है, नहीं तो कार्य में श्रेय चाहता है। इसलिए बोला है स्वामित्व की भावना में, स्वामित्व मतलब मैं कुछ प्रतिष्ठ करना चाहता हूँ, ये मेरा है सब कुछ। तो निराशा और निर्मम, इसको त्यागने के लिए बोलता है, रजोगुण को त्यागने। फिर ये बोले निराशा निर्मम है, कुछ कारण बनाए तो लेजीनेस हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग क्यों करते काम इस जगत में, एक तो लाभ मिलता है, या फिर श्रेय मिलता है, या फिर कोई पीछे पड़ा हुआ है। उससे क्या रहता है कि नहीं करेंगे तो फिर लोग निंदा करेंगे, ये करेंगे, मतलब मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो ये प्रसिद्ध प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, रजोगुणी का ये भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, लोगों समाज में प्रतिष्ठा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये सब चीजें नहीं होगा तो फिर व्यक्ति लेजी बन जाता है। लेजी मतलब आलसी बनेगा, क्यों करूंगा, भगवान आगे बोलते हैं विगत ज्वर, आलस्य में उसको भी छोड़ो। तो आलस्य जो है वो तमोगुण का प्रभाव है, निद्रा आलस्य, निद्रा आलस्य प्रमाण। तो बहुत बार रजोगुणी व्यक्ति को सत्वगुण के बारे में समझना कठिन होता है, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति को देखते शांत है, वो ऐसा बनने जाते तो लेते सो जाता है, नींद आ जाता है उसको, कुछ अपेक्षा नहीं करो कुछ, तो बिल्कुल करो, सो जाता है। इसलिए बहुत बार आध्यात्मिक मार्ग आने के बाद लोग क्या होते, मंदिर में जाके वो खाने के बाद आराम करो, फिर खाओ, आराम करो, आलस। सत्वगुण और रजोगुण, सॉरी सत्वगुण और तमोगुण एक बाहर में से सेम दिखता है। सत्वगुणी व्यक्ति शांत होता है और तमोगुणी व्यक्ति भी वो शांत दिखता है, कुछ प्रमाद करता है तो समझ में आता है, गुस्सा होता है करता है, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी में आता है। तो लेकिन आलस्य में जब होता है तो इनएक्टिविटी, इग्नोरेंस सिमिलर दिखता है। लेकिन जो सत्वगुणी होता है व्यक्ति होता है वो अंदर इंटरनली अलर्ट, आंतरिक रूप से वो बहुत एक्टिव रहता है, उसका मन अगर शरीर से कार्य नहीं कर रहा तो मन से सोचता रहता है।
भगवान के बारे में सोचता है या तो अच्छी चीजों के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, वो शत्रु को नहीं। तो भगवान बोल रहे कि दोनों तरह से दोनों को त्याग कर आप अभी मुझे अर्पित करो। तो यह श्लोक भगवता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म के पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावनावित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भक्ति योग क्या है? युद्ध करो। भगवान आदेश दे रहे हैं कि भगवान का आदेश पालन करने के लिए बोल रहे हैं। पहले भगवान बोल रहे थे कि क्या निष्काम करो, कर्म मतलब कुछ फल की अपेक्षा मत करो, अपना काम करो, वो निष्काम कर्म है। अभी क्या बोल रहे हैं? ये सब कुछ करो, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए, जो फल आ रहा है मुझे अर्पण करो। तो ये भक्ति योग होता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन। भगवान एक व्यक्ति है और उनके इंद्रियों को आनंद देने के लिए जब कार्य किया जाता है वो भक्ति है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। अर्जुन, तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते तो तुम युद्ध करो। पहले क्या बोल रहे थे कि युद्ध करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, ये करो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते ना, भगवान के लिए युद्ध करो या भगवान के लिए युद्ध मत करो। जब भगवान के आदेश, भगवान की प्रसन्नता जब वो अगर इम्पेटस है तो वो भक्ति हो जाती है। इसलिए भगवान सामने खड़े हैं अर्जुन के, इसलिए भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं। तो भगवान सामने खड़े हैं तो क्या करना चाहिए? तो हर एक व्यक्ति को अंदर से लगना चाहिए कि क्या है भगवान की इच्छा है कि मैं करने जा रहा हूँ चीज। प्रामाणिकता से। ऐसा नहीं कि वो बहुत बार लोग फिलोसफी बोलते हैं, शायद भगवान यही चाहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति हमको बोले, बड़े लिखे जो बोला शायद भगवान चाहते कि मैं ऐसा ही काम करते रहूं, जन्म जन्म मान जाऊं, प्रोफेसर बन के स्टूडेंट को पढ़ाते रहूंगा, वही तो भगवान ने मुझे सेवा दिया हुआ है। मैंने बोला भगवान ने सेवा दिया है, आपने कैसे डिसाइड किया? उसे भगवान का तो पूछना चाहिए। अब बोले मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, मुझे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मैं बैंगन का भरता बनूंगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचना चाहिए? उसको क्या अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। ऐसे भी थोड़ा सा आ जाता है। कोई लोग बोलते ना कि अरे अंदर भगवान बैठे, उनको संतुष्ट करना चाहिए, वो मैं हूँ, उससे वो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। अपनी इच्छाओं को मारेंगे तो कैसे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसा ऐसे थोड़ा सा आता है ना। तो भगवान को पूछना चाहिए, सही बात है। और इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं। गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम बिटवीन अस एंड कृष्ण, जिसका जैसे भगवान को भी हमसे कुछ एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन को भगवान को युद्ध करो, भगवान से उससे कुछ मिलने वाला है। एक ही चीज भगवान देखते हैं, कैसे सारे जीवों का कल्याण हो रहा है, उनको व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ मिलता नहीं। तो एंड इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, ये भक्ति करना चाहते हैं, उसको कैसे ऊपर उठाएगा, ये बहुत ही जरूरी, यही भगवान का चिंतन है। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि व्यक्ति को, जैसे डॉक्टर जानता है पेशेंट के लिए क्या आवश्यकता हो, एक मरीज के लिए किस प्रकार से उसको
तो इसलिए अलग अलग पेशेंट का अलग अलग हो सकता है दवाई ट्रीटमेंट, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं इंटरनेट से भी दवाई मिलती है। डॉक्टर और मरीज के बीच में डायनेमिक रिलेशनशिप होता है, वैसे ही शिष्य और गुरु के बीच में भी ऐसा होता है कि गुरु उसको हेल्प करते हैं और भगवान उनको प्रेरणा या शक्ति देते हैं वो करने के लिए। So wherever a person has connection with faith, so Krishna act through that, and Krishna empowers. जब तक हम कृष्ण को साक्षात्कार नहीं करते, और फिर जब गुरु क्या करते हैं, वो शिष्य को हेल्प करते हैं कृष्ण का साक्षात्कार करने। कृष्ण की जो भक्त की जो शिष्य की जो भी सेवाएं होती है वो लेकर वो कृष्ण को आराधना करते हैं, अपने खुद के लिए रखते हैं। Therefore, it is transparent environment. इसको लिख सकते क्वेश्चन एंड। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं भक्ति योग के बारे में। समझ में आया डिफरेंस? जो पहले जो बोल रहे थे कर्म है निष्काम कर्म है, आगे भक्ति योग कैसे हो गया? वही कर्म है, निष्काम कर्म है। अभी क्या हो गया? कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण के चेतना, कृष्ण के कारण ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। कृष्ण से दिए वही चीजें ही मेरे पास है, उनकी इंद्रिया उनका इसलिए आवश्यक है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। तो ये होता है भक्ति रूप में। You want to ask in this connection? ठीक है, पूछिए, अगर मैं आंसर दूंगा नहीं सर। प्रश्न है कि एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम ये व्यक्ति होना चाहिए या पुस्तक या अल्टीमेटली आप भगवान को व्यक्ति समझना ये होना चाहिए। To understand Krishna as a person, absolute sentient, thou have ruled. In personal calamities, thou have ruled. तो जो लोग अपने खुद के बल पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी व्यक्ति के, तो जनरली वो ऐसे नतीजे पे आ जाते हैं कि भगवान एक शक्ति है, भगवान एक शक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। वो जानने के लिए एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो भगवान एक व्यक्ति है समझ में आएगा। इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप with representative of the Lord is very important. You should have that personal faith and personal relationship. That's why Bhakti Thakur said that faith is very, very personal, both sides, and that cannot be legislated also. We cannot legislate. Generally, इस जगत में कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है तो ये लेजिस्लेशन हो जाता है कि सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसमें व्यक्ति पर्सनलिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जगत का व्यक्ति को अगर विश्वास नहीं आता है तो किसी के ऊपर विश्वास आता नहीं तो भी इम्पर्सनलिज्म में चला जाता है। विश्वास एक्चुअली भगवान ही व्यक्ति को देते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। We should pray to Krishna as a person to have as always the guidance coming in our lives to the personal relationship. Physical person, actually, once you take there is Shiksha Guru also, there are Shiksha Guru, there are Diksha Guru, they are all in harmony, supposed to be in harmony. Shiksha Guru and Diksha Guru, they should be in harmony, and ultimately their purpose is to take a person to Krishna as a person. Just like father is there, mother is there, both are raising child, uncle is also there.
and sometimes the grandfather and grandmother also there. So they are raising a child, all should be in harmony. And similarly, the Diksha Guru, Shiksha Guru, they are all, their purpose is to take a person to Krishna, connect to Krishna. And there can be one, two, three, all are in the same harmony to ultimately increase a person's connection. कि एक व्यक्ति का साक्षात्कार कृष्ण ऐसे व्यक्ति वैसा साक्षात्कार उसको करने के लिए उसको मदद करना. It can be one, it can be two, it can be three, but it should be in harmony. 1, 2, 3 is not that I can go to this person to get this sanction, I can go to that person to get that sanction. It is genuinely that what Krishna wants to do. So भक्ति संडाकर आप बोल देते कि मुझे हम ये करेंगे जब कृष्णा विलिंग. We would like to do these things. Krishna willing. And Chaitanya Mahaprabhu, when he was with devotees, he would actually discuss with devotees many things. And take permissions even from the devotees who were apparently junior trained. Everybody is junior trained, but he would ask, वो पूछते थे सार्वभौम चला कि क्या मैं कर सकता हूँ, वृंदावन लेना चाहता हूँ, मैं साउथ इंडिया से लेना चाहता हूँ. सार्वभौम श्री रामायण में. It is that why he is asking to understand the will of the Lord to the genuine Vaishnavas. What is the will of the Lord? I want to do this thing, but is it the Lord is happy with this? So that genuine desire should be there. Ultimately, Krishna is happy when he sees that it is good for us. He knows, and therefore Krishna is willing, we want to do it. So this is how it is not like Krishna is like Hitler sitting down. You should do whatever I want to do. No. He is a loving mother or loving father, most loving father or mother who wants our benefit. Ultimately. But we don't know what is our benefit. He knows it. So that is in a conditioned state. In a purified stage, a devotee just wants to do everything for Krishna. And Krishna wants to see that devotee is happy. Like many things. So he inspires also. You do this thing, you do that thing. Vadami buddhi yogam tam yena mahapriya. Krishna inspires also from a devotee. And the devotee becomes more and more sincere. So that relationship should be there with Vaishnavas. We should really want to know what is Krishna's will. To senior Vaishnavas, Krishna master, or sometimes the sincere Vaishnavas are around us. Of course, certainly हमारे जो दीक्षा गुरु है, he is the most special personality. And previously क्या है कि जनरली दीक्षा गुरु के साथ में रहते थे कुछ आज तक. But always is not necessary. But sometimes a disciple will remain, but he takes the principles or takes the teaching and then he practices it in the environment of the Vaishnavas. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल. Chaitanya Mahaprabhu, he met his guru only once or twice, isn't it? And then with devotees. He was considering some of his devotees as senior grade. Some are equal, some are like there were Paramananda Puri. Because they were not staying always with Mahaprabhu, but they were there around. वैष्णव संघ में भगवान की इच्छा क्या है, ये व्यक्ति को समझने की जरूरत है. What is good for me, my welfare, spiritual welfare? We should genuinely want to know it. And sometimes we are not able to accept it, then we pray to Krishna to give us the strength.
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ पूछना था? कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना, सकाम योग है जो फल की इच्छा करना, भौतिक कार्य करके फल की इच्छा करना। निष्काम योग है फल की इच्छा नहीं करना, कार्य क्या भौतिक होता है या आध्यात्मिक होता है? निष्काम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में जो कार्य होता है वो शास्त्र के अनुसार प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, नियत कर्म, स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जो एक व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार गुण कर्म, जैसे ब्राह्मण के कार्य करता है, क्षत्रिय उसके लिए नेचुरल होता है। शूद्र के कार्य करता है स्वाभाविक, जैसे पंछी को उड़ना आकाश में स्वाभाविक होता है। वैसे ही वैदिक संस्कृति में कार्य स्वाभाविक रूप से दिए जाते हैं लोगों को। मॉडर्न जगत में इतना सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हर एक को एक ही कार्य करना चाहिए, सबको इंजीनियर बनना चाहिए, सबको डॉक्टर बनना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग ये जो मेंटेलिटी है ये अनहेल्दी। हमारे शरीर में भी अलग अलग भाग है, किसी को हाथ वो ऐसा है कि केवल पैर होना चाहिए, हर एक को पैर बनना चाहिए। हम जो प्रोपोगेट कर रहे हैं एक तरह से हर एक को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, ये हेल्दी नहीं है समाज के। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होने चाहिए ना, खेती करने वाले लोग होने चाहिए, कोई व्यवस्थापन करने वाले लोग चाहिए, कोई क्षेत्रीय लोग होने चाहिए, ब्राह्मण लोग भी होना चाहिए जो समाज को गाइड करने वाले। तो नहीं है समाज में आधुनिक समाज, इसलिए तो हेडलेस सोसाइटी को बोलते हैं, हेड ही नहीं। हेड नहीं मतलब क्या है? ब्राह्मण लोग ही नहीं है समाज में। और ब्राह्मण मतलब क्या है? जो बुद्धि गुरु साधु शास्त्र से आया हुआ है, वो समाज को गाइड कर रहा है, वही लोग नहीं है। ऐसा है, आपका क्या क्वेश्चन था? तो वैदिक संस्कृति में था ऐसे, लेकिन अभी के संस्कृति में ऐसा नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से क्या वो कार्य में लग सकता है जो शास्त्र के विरुद्ध नहीं, ऐसे कार्य को अस्वीकार कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है तो 4 नियमों को तोड़ने जा रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है तो 4 नियमों को तोड़ने गए, ये सब चीजें देखना चाहिए। तो शास्त्र के अनुसार उसके कार्य होना चाहिए। पहले गुरु स्टडी करते थे शिष्य का और फिर उसको गाइड करते थे, तुम्हारे गुणों के अनुसार और तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हारे लिए क्या अच्छा कार्य रहेगा, वो उसको जांचते थे और उसको गाइड करते थे। आजकल क्या हो गया कि इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं वो व्यक्ति को भी समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए, तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ये करो, इधर इतना पैसा मिलेगा, इधर इतना हो जाएगा। उनका क्या, उनका मापदंड जो है वो केवल पैसा, प्रसिद्धि। माता पिता भी सोचते हैं मेरा कैसा समाज में नाम हो जाए, और कैसा और कैसा। हाँ सुसाइड करना बेहतर है, लेकिन वो व्यक्ति का क्या स्वभाव है, उसका क्या नेचुरल है, वो अगर जानकर उसको उसी डायरेक्शन में प्रेरित करेंगे तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। समाज में भी कुछ लोग ब्राह्मणिकल होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, कुछ वैश्य कैटेगरी में होते हैं, कुछ होते हैं, और वैसे एक समाज बनता है, एक समाज वैसे ही बनता है। तो वहां पर 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक शरीर बनता है, हेड होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पेट होना चाहिए, पैर होना चाहिए, तो एक शरीर बनेगा। वैसे एक समाज वैसे बनता है, अच्छा समाज।
वैदिक संस्कृति में एक गांव ही परिपूर्ण रहता है। एक गांव में 4 प्रकार के लोग रहते थे, तो एक पूरा बॉडी बन जाता, इंडिपेंडेंट यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स। आजकल सबका तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सर तोड़ दिया, तो और फिर ऊपर एक व्यक्ति बैठ के सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आगे जाएंगे, समझ में आया है? अभी कुछ नहीं समझ। एमे मदम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। पढ़िए। जोर से। Those persons who execute their duties according to my intentions and who follow this teaching faithfully, without envy, become free from the bondage of crucifix. जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका करते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक तरह से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता है अथवा पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। मतलब कभी कभी हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, या शास्त्रों के प्रति अरे ये क्या होता है, तो कुछ कृष्ण ने बहुत सारी गलतियां कर दी, ऐसे लोग बोलते हैं। भगवत पढ़ते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कृष्ण की भी गलतियां हो गई, कृष्ण जब ज्यादा ही कुछ बोलते हैं, अस्वीकार कर देते आंतर से। एक व्यक्ति होता है, कृष्ण बोल रहे लेकिन मैं पालन नहीं करता हूँ, पतित हूँ, ऐसा अगर सोचता है तो भी उसको लाभ हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को स्वीकार किया उसने। कृष्ण से ईर्ष्या नहीं कर रहे, कृष्ण के रुष्ट नहीं हो रहे, रुष्ट का मतलब रुष्ट नहीं हो, कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर रहे। जो लोग सर्वधर्मान करते हैं, टू मच, कृष्ण इज सो प्राउड, इतना अहंकारी है कृष्ण, सबको धर्म को स्वीकार त्याग करके केवल मेरा शरण, ऐसा कोई लोग बोलते हैं। तो ये ऐसे लोगों को भी लाभ नहीं जो गीता पढ़े। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत फंसा हुआ, मैं शरण नहीं ले पा रहा भगवान की, नहीं मैं लेना चाहता हूँ, प्रयास तो
तो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है प्रामाणिक सब प्रयास। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग टीका करते हैं लेकिन कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों पे दृढ़ विश्वास करके कर्म के नियम से बंधन से मुक्त होता है, भले ही वो उसको ठीक तरह से पालन नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है, नहीं मानता है तो एत्वेतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धांत सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत न होने के दोष का स्पष्ट कथन किया है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन से दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करने के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह हृदय शून्य होने से आत्मा के प्रति तथा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं है। दंड क्या है? भगवान को भूल जाता है और फिर भौतिक जगत में कष्ट भोगना पड़ता है। वही दंड है, भगवान को भूलना सबसे बड़ा है। भगवान को नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं जानता है, ये सब चीजें। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि विग्रह किं न करिष्यति। विग्रह किं करिष्यति। यहाँ से दूसरा सेक्शन चालू किया है। 36 से 36 से ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? Maya, despite one's intelligence, is invested with the potency to push a conditioned soul away from Krishna consciousness. The next shloka answers this question. If we are all helplessly forced to act according to our nature, what is the use of so many rules in the Shastras to regulate our activities? वही भगवान बोल रहे हैं, भला दमन से क्या?
What is the use of restraint, right? Repression. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशं वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थितो Huh? 33. On the other hand, success, on the other, ruination, that is Arjuna's choice. On one hand, success or other hand ruination, that is Arjuna's choice. भगवान दोनों बोल रहे हैं, तुम ईर्ष्या करोगे तो ये होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, चॉइस दे रहे हैं. लेकिन the question arises now, according to Baldev Vidyabhushan, why do people who transgress your desire not fear punishment from you, as criminals should fear punishment from king? भगवान ने बोला, देखिए अगर आप मेरी ईर्ष्या करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं करोगे, पालन करोगे तो ऐसा हो जाएगा. तो फिर भी लोग क्यों नहीं पालन करते अर्जुन का वचन? तो जैसे अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं भगवान तुरंत उनका, तो कभी पूछते नहीं डायरेक्टली, लेकिन आफ्टर स्पीकिंग दिस वर्ड्स इट्स सो सिंपल. somebody may think, why people don't follow? What is the problem? Why don't follow Krishna? और लोग आर्गुमेंट भी करते हैं कि अरे सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं तो हेल्पलेस हूँ, तो फिर इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बताया जा सकता है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. वही तो मैं बोल रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब सब कुछ तो भगवान ही करा रहे हैं, ये सब कुछ तो गुण ही करा रहे हैं. तो yeah, so why some people don't accept this right choice? Why do the people who transgress your desire not fear punishment from you? कि लोगों को डर क्यों लगता है कि वो तोड़ देते नियमों को, शास्त्रों के नियमों को? Arjuna, the question will arise like this. Arjuna has two choices. Simply every living being has दो choice. जो भगवान ने बोला है उसके अनुसार फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, भगवान की बात क्यों नहीं सुनते? ये प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए भगवान अभी बोल रहे हैं आगे जाके. Even the man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? नहीं, नॉलेज मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है कि जानन नहीं आत्मनोहितम. जानबूझकर भी क्यों लोग, जैसे चोर लोगों को पता है कि मैं चोरी करूंगा तो जेल में जाऊंगा. That knowledge. One has knowledge, consequences, but still one is acting. प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं. मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अविरोधक है. राग और द्वेष को
व्यवस्थित करने के नियम है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य के ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग द्वेष मतलब कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लाइक्स एंड डिसलाइक, एवरी सेंस, उसे कुछ नियम है। तो राग और द्वेष के वशीभूत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा, जो अच्छा नहीं लगता नहीं करूंगा। जब मुझे अच्छा लगता है वही खाऊंगा, अच्छा नहीं लगता नहीं खाऊंगा। जो मुझे अच्छा लगता है वही सुनूंगा, जो अच्छा नहीं लगता वही सुनूंगा। तो ये सब राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब तिरस्कार, नहीं चाहिए। तो हर एक स्तर पर होता है। कभी देखिए कोई फिजिकल स्तर पर बीमार है, उसको दवाई अच्छा नहीं लगता है, हाँ, अच्छा खाना अच्छा लगता है, डॉक्टर बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं, बॉयल खाना पड़ेगा, और दवाई कड़वा होता है वो लेना पड़ेगा। हमको कड़वा अच्छा लगता नहीं है, और हमको बॉयल भी अच्छा लगता है, लेकिन हमको तला हुआ अच्छा लगता है। वही भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय को रेगुलेट करना है अगर बीमारी ठीक होना है, तो क्या होगा, और बीमारी बढ़ेगा। तो ये राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। वो है अभी सबके अंदर में, उसके वशीभूत मतलब वही करूंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। उससे अनासक्त होना चाहिए। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग है ये अवरोधक है। कि मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो व्यक्ति क्या होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक के कारण क्लोज हो जाता है माइंड में, वो दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को खुला हृदय का होना चाहिए। हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है मेरे लिए अच्छा नहीं है, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है मैं अच्छा हूँ। तो जानने का प्रयास करना चाहिए, why I don't like this and why I like this, and especially कि कृष्ण भावना भाव संबंधित जो चीजें हैं, वो चीजें इसके बोले अनुकूल्य से संकल्प, भगवान के अनुकूल जो चीजें हैं वो मुझे अच्छी लग रही है या नहीं चल रही है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और प्रतिकूल से वर्जन, मतलब जो प्रतिकूल है, चाहे मुझे अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, उसको मुझे त्यागना चाहिए। लेकिन ये क्या संबंध रखा है, कौन केंद्र है इसका? भगवान। मैं नहीं हूं, मेरा मन नहीं। तो अच्छा को स्वीकार करना चाहिए और गलत को त्यागना चाहिए, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। भौतिक स्तर पर व्यक्ति सोचता है मैं, उसका पॉइंट सेल्फ सेंटर, मैं मतलब मेरा मन जो हमेशा बदलते रहता है, कभी अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी हमको कीर्तन में रुचि आता है तो बहुत उत्साह होता है, फिर कीर्तन कभी अच्छा लगता है, निकल जाते हैं, बस दूसरा कोई कर लेते हैं। तो भक्त क्या सोचता है कि कुछ कुछ चीजें चाहे बैठे, मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, जो अच्छा है करना चाहिए, वो मुझे उसके लिए उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। क्यों अच्छा लगेगा? जब मैं सोच रहा हूँ मुझे कितना आनंद हो रहा है कीर्तन करने में, ये सोचूंगा तो कभी तो अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन कीर्तन करने से बाकी भक्तों को उत्साह आएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान पसंद हो जाएंगे, इसलिए मुझे करना चाहिए। डांस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। एक वक्त बता रहे थे कि जब उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा कि एंड हरिदास ठाकुर चैंटेड फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, इस सुनकर मुझे एकदम, हरिदास ठाकुर यूज्ड टू चैंट फॉर
इसलिए भगवान की प्रसन्नता ये जब होती है हमारा उद्देश्य कार्य करने का, तो ये द्वंद्व से व्यक्ति मुक्त हो गए। ये साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। जो लोग इष्ट भावना भावित है, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तत्व में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, तो उन्हें शास्त्रों के नियमों को पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में फंसता नहीं। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध में अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेश के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता माननी चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी पथभ्रष्ट का कारण कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग में तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों न किए जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं हो। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की संभावना बनी रहती है। अतः इस सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से यह सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से भी सभी प्रकार के इंद्रियों के कार्य से विरक्ति आ जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर ही हासिल होना है। समझ रहे क्या? इधर कभी छूट दी जाए शास्त्र में कुछ करने की, तो हम लोग आसक्त हो जाते वो चीजों को लेकर। ये आप ले सकते हैं, ऐसा करने बोला गया, देना ही पड़ेगा, नहीं दूंगा तो मैं कैसे दूंगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नियम दिए हुए, कुछ कंसेशन दिए हुए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। और इंद्रिय सुख के से बाहर आने के लिए कैसे संभव है? कृष्ण भावना में रत रहे, to become Krishna conscious, then one is not trapped in sense gratification. नहीं तो क्या है कि जो इंद्रिय भोग नियमित रूप से भी कर रहा है, तो भी व्यक्ति अगर उससे आसक्त है तो गुमराह हो जाता है। श्रेयांस धर्मो विगुणः वरधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः वरधर्मा भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्वक पूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेय है।
स्वीय कर्म को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा से अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। साइकोफिजिकल नेचर ना प्रबल बोल रहे पढ़िए इंग्लिश में। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness, rather than those prescribed for others. Materially, prescribed duties are duties enjoyed according to one's psychophysical body, under the spell of modes of nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for this particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of little nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parshurama was a Brahmana, but later on acted as a Kshatriya. Being transcendently situated, they could do so, but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. तो ये भगवान बोल रहे भयावह है कि दूसरों के जो नियत कर्म है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब ब्राह्मण को क्षत्रिय का नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को ब्राह्मण का नहीं करना चाहिए। तो ये भौतिक स्तर पर जब तक व्यक्ति है तो ये नियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भयावह मतलब उससे व्यक्ति के जीवन में कुछ कष्ट निर्माण हो जाएगा या उसका पतन हो जाएगा। अपने नियत कर्मों को छोड़ने से व्यक्ति को पता होता है, क्योंकि उसको पता नहीं दूसरे कार्य कैसे करना है। हो सकता है बाहरी रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य करने से उसका प्रोग्रेस नहीं होता। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा हुआ है तो दूसरे कार्यों को कर सकता है एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन। तो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने से ये नियम उसके लिए लागू नहीं है, सब समझा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नहीं, और लास्ट प्रश्न कुछ होगा तो पूछ सकते इसके बारे में, इसी चीज के बारे में और कोई प्रश्न पूछ सकते। This was from style I always wanted one. Which was the one versus लास्ट में गया था ठीक है। same श्रेया से धर्म भी होता किसी का कमेंट नहीं। ये जो श्लोक है दो बराबर है, 18 अध्याय में है क्या श्लोक नंबर है? ये श्लोक का प्रश्न है कि ये श्लोक दो बार आता है, क्यों दो बार? 47
पढ़िए 18.47 श्लोक पढ़िए 18वें अध्याय में 70 श्रेयान् सधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। सेम रिपीटेशन होता है पहले में। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हाँ, लेकिन मीनिंग वही है, दोनों का अर्थ सही है, ऑलमोस्ट सेम है। जो बताना चाहते भगवान जी, रिपीटेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ Every endeavor is covered by some fault. Next verse. Just as the fire is covered by smoke. इधर भी आता है सेम। ये भी आता है। ये भी रिपीट है। Every endeavor is covered by some fault, just as a fire is covered by smoke. And one should give up. One should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of fault. Srila Baladev Vidyabhushan comments, Krishna confirms that all prescribed duties, not only the work of Kshatriya, contains fault or smoke. Even a Brahmana's work has defects. One should therefore cleanse away the faulty part of the one's duty by offering the duty to the Supreme Lord. And for the sake of self-realization, one should serve, giving careful attention to that part of his duty which gives rise to knowledge. कि जनरली क्या होता है कि व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसको उसमें फॉल्ट दिखता है, जैसे अर्जुन को फॉल्ट दिखने लगा, वो तुरंत छोड़कर दूसरा कार्य देना चाहता है। फॉल्ट दिखता है मतलब वो कभी अच्छा नहीं लगता तो फॉल्ट बन करता है। कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता हमको तो फॉल्ट दिखता है वो सारा। तो वो फॉल्ट सब कार्य में, चाहे ब्राह्मण का कार्य हो या क्षत्रिय का कार्य है, तो वैश्य का कार्य, शूद्र का कार्य।
तो जब हमको अच्छा लगता है तो कुछ फॉल्ट करें इसको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ करते करते जाएंगे तो उसमें भी फॉल्ट दिखाई देगा। तो फॉल्टी पार्ट जो है उसको ठीक करना चाहिए, ऐसा बल्ले को जब बता रहे हैं कमेंट्री में। वन शुड हाउ टू क्योर फॉल्टी पार्ट। जैसे अभी एक वैश्य है जिसको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस, आपसे कुछ प्रॉफिट नहीं जाता, बोलना ही पड़ता है ना, केवल आपके लिए कुछ मुनाफा नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोलना नहीं चाहिए शास्त्र के अनुसार। वो झूठ बोल के अगर किसी का शोषण कर रहा है, कभी कभी झूठ बोल के नहीं अच्छी चीज लीजिए अगर खराब है तो उससे पता है खराब है बोल के, तो फिर वो चीटिंग हो जाता है। या फिर बहुत सारा प्रॉफिट ले रहे फिर उसको पता नहीं चलता, एक रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहे हैं, ऐसा होता है। वो भी नहीं करना चाहिए, वो तो चीटिंग हो गया। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं ले रहे ऐसा बोल के बेच रहे हैं चीज, उसको भी समझ में आता है लेकिन ये भी बोलते हैं। तो क्षत्रिय जो फाइट करने आता है उसको भी मारना पड़ता है लोगों को, या क्षत्रिय यज्ञ करता है, ब्राह्मण यज्ञ करता है तो बलि चढ़ाना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो करना पड़ता है जिसकी त्रुटियां होती है। वो त्रुटियां होने के कारण उसको त्यागना नहीं चाहिए। अगर किसी का उस प्रकार का करना है तो त्रुटियों को निकालना चाहिए। त्रुटियों को कैसे निकालना चाहिए? वो कर्म जो है कृष्ण को अर्पण करके फल को अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर बल्ले विजय बता रहे हैं therefore please away the faulty part of the one's duty by offering the duty to the supreme lord। तो इसलिए मैंडेटरी है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि आपको दान देना चाहिए कि नहीं, लेकिन दान देने से आपका कार्य और आपका जो इनकम वो शुद्ध हो जाता है। Offering the duty to the Lord, that will cure the faulty part of your activity। जो फॉल्ट हो गया आपके इसमें, जो उसको शुद्धिकरण हो गया। जैसे आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में भी पशुओं की वनस्पति की हत्या हो गई तो फॉल्टी पार्ट है उसमें भी आग जलाते टाइम में कुछ बैक्टीरिया मर गए, तो वो खाना जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो खाना का जो फॉल्टी पार्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। खाना बनाने के समय ऐसा अवॉइड करना मुश्किल कर नहीं सकते। तो दोनों चीजें वनस्पति की हत्या होने वाली, कुछ जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, जानबूझ कर नहीं कर रहे, लेकिन वो जानबूझ कर मतलब जो अवॉइड कर सकते अवॉइड करना चाहिए, जो अवॉइड नहीं कर रहे कर सकते हैं, जो सैंक्शन है शास्त्र में उसमें भी फॉल्ट है। हालांकि शाकाहारी खाना बोला गया है लेकिन उसमें भी फॉल्ट, तो वो भगवान को चढ़ाना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, तो वो फॉल्टी पार्ट निकल गया उसका। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय भुंजते थे पापा ये वचन्ते आत्म कारण। जो लोग केवल खाना बना के खाते हैं अपने लिए उसमें पाप है, फॉल्ट है। उसी प्रकार से क्षत्रिय कुछ कार्य कर रहा है उसमें भी फॉल्ट है, ब्राह्मण के इसमें फॉल्ट है। तो इसलिए हर एक यज्ञ वगैरह करने के बाद में लास्ट में एक पूर्ण आहुति होता है जो भगवान के लिए सब कुछ मंत्र बोले जाते हैं। जब ये हुआ भगवान का नाम जप करके उसको सैंक्टिफाई किया जाता है, या फिर उसके जो कर्म का फल आता है वो कर्म का फल भी भगवान को आता है, तो उस प्रकार से वो कार्य शुद्ध हो जाता है। भगवान को भोग चढ़ाते हैं यज्ञ में भी, कोई भी पूजा में भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भगवान के आरती भगवान का गुणगान होता है ताकि वो शुद्धिकरण हो जाए। यहाँ पर बोल रहे फॉल्टी पार्ट ऑफ द वंस ड्यूटी बाय ऑफरिंग द ड्यूटी टू द सुप्रीम लॉर्ड and for the sake of self realization one should serve giving careful attention to that part of the duty which gives rise to knowledge। तो वो ब्राह्मण का कर्तव्य करने से व्यक्ति का प्रगति भी होता है, क्षत्रिय कर्तव्य करने से व्यक्ति प्रगति भी होता है, उसको ध्यान देना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि दूसरों की रक्षा करना,
दूसरों का पालन करने के लिए उनको चलाए। तो वो कैसे किया जाएगा ताकि मैं भगवान के बारे में और भी आगे बढ़ूं, भगवान के बारे में जानूं या भगवान की भक्ति में, उसमें अटेंशन देना चाहिए, केवल करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये कार्य कैसे मैं कृष्ण के प्रसन्नता का या कृष्ण में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करूं। Rather than renouncing the work born of one's nature, one should worship the Lord through his work. Detachment and devotion while working, not renunciation of the activity, will cancel the defect in inherent work. Detachment and renunciation, फर्क क्या है? Renunciation of activity नहीं करना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए कि वो डिटैच होना चाहिए। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका फल से डिटैच होना चाहिए और उसका श्रेय से डिटैच होना चाहिए। एंड डिवोशन व्हाइल वर्किंग, not renunciation of the activity, will cancel the defect in the inherent in the work. Srila Prabhupada's purport to text 47 sums up the entire process concisely. Anything done for personal self-gratification is a cause of bondage. The conclusion is that everyone should be engaged according to particular mode of nature he has acquired, and he should decide to work only to serve the supreme cause of the supreme Lord. तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ सब एब्सोल्यूट है कृष्ण भावना में। जो व्यक्ति अगर कुकिंग कर रहा है या जो क्लीनिंग कर रहा है, जो प्रीचिंग कर रहा है, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट व्हेन इट इज डन फॉर कृष्णास प्लेजर। क्लीनिंग करने वाले व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं अगर किताब लिखूंगा तो मैं ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ूंगा, और लिख पा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं उसकी, केवल भगवान के लिए ये सेवा करके भगवान का ऐसा हो जाएगा। तो दूसरों के कार्य करके भी अच्छे दिखते हैं, अरे ये कार्य करने से बहुत फेमस हो गया, इसका मतलब भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, तो मुझे भी वही कार्य करना चाहिए। नहीं, आप ऐसे समझा रहे हैं, अरे नेचुरली कार्य कर पा रहे व्यक्ति उसमें भगवान के प्रति भक्ति भावना उसको बढ़ाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के समय में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप महाराज है, कोलाबेज श्रीधर है, और सब शुद्ध भक्त थे। कोलाबेज श्रीधर के बारे में तो कोई जानते नहीं, भक्त लोग नहीं जानते, और उनकी हालत ऐसे थी बिल्कुल अपोजिट टू प्रताप महाराज फाइनेंशियली। और सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान थे और कोई कोई विद्वान नहीं थे, तो अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए जो भी स्थिति में है इस जीवन में, उसी में उत्साह के साथ सेवा करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। कोई पेंटिंग करना चाहता है पेंटिंग कर सकता है, कोई और दूसरी कुछ सेवा कर सकते हैं अच्छी तरह से, उस सेवा के साथ, सेवा को उत्साह के साथ। लेकिन कैसे करना चाहिए? डिटैचमेंट एंड डिवोशन। डिटैचमेंट एंड डिवोशन मतलब क्या है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं चाहिए मेरे, जिससे मैं भगवान को पसंद करना चाहता हूँ, भक्तों को पसंद करता हूँ। इट्स सिंपल, दिस इज सिंपल प्रोसेस, लेकिन इससे व्यक्ति सारे कर्म करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये रिपीट क्यों हुआ है? मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हम हमेशा इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ कंपैरिजन, चेंज, ये सब चीज चाहते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हो सकता कभी, और बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए भगवान इस श्लोक को रिपीट कर रहे हैं, और खास करके अर्जुन को समझाने के लिए। अर्जुन सोच रहा है मैं अभी युद्ध छोड़कर दूसरा कुछ करता हूँ, जंगल में जाता हूँ। तो जब तक व्यक्ति पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक वो
नियत कर्म को अगर उसने छोड़ा तो उसके जीवन में समस्या आ सकती है। और जब कृष्ण भावना भावित भी होता है तो वो नियत कर्मों को छोड़कर कुछ और कर्मों को लेता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणां भूयं हरे, उत्साह के साथ भगवान को प्रसन्न करने वो लेता है कि इससे मैं भगवान को प्रसन्न कर, ये भगवान चाहते हैं। तो उस भावना से अगर लिया इसने तो नारद मुनि बोलते हैं अगर उसका पतन भी हो गया तो उसमें कुछ फॉल्ट नहीं, डेंजर है, लेकिन वो डेंजर उसने लिया भी सोच कर भगवान के प्रति सेंटिमेंट्स, भगवान के प्रति भक्ति भावना के कारण उसने ऐसा किया। हाँ? तो टीचिंग करने जाते हैं तो रिस्क लेके जाते हैं, तो रिस्क लेकर कुछ कार्य किया उसने, तो उसमें लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर जो कृष्ण भावना भावित नहीं है इस जगत में, उनके लिए तो डेंजर है एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य का। और आजकल बहुत हो रहा है सर, इसके कारण लोग ट्रस्ट है। हरे कृष्ण। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा नेचर क्या है, बस कोई नेचर है। So that's why people try to change the things कि इसमें उनको satisfaction होता है। तो in general भौतिक स्तर पे भी अपना नेचर समझने के लिए क्या जो तमोगुण और रजोगुण में व्यक्ति उसको समझ नहीं आता, रजोगुण तमोगुण से भरा आता है तो उसको थोड़ा सत्वगुण में आने के बाद समझ में आता है, नहीं तो उसको सत्वगुणी व्यक्ति के पास जाकर उसको समझना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति जो न्यूट्रल भावना से देख सकता है व्यक्ति को, उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति को तुरंत बदलना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसको एक तो सत्वगुण में आना चाहिए। सत्वगुणी व्यक्ति या किसी जो व्यक्ति खास करके आध्यात्मिक मार्ग पर परिपक्व है, उसके साथ चर्चा करके ओपन माइंडेडली उससे समझ में आएगा कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लोग बहुत ओपिनियन लेते हैं इधर उधर का, दे आर अफेक्टेड सो मच बाय द सोशल प्रेशर्स एंड अदर्स ओपिनियन, इसलिए वो बिल्डर हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर कोई जानना चाहता है तो जैसे अगर कोई बीमारी ठीक करने लगे डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं, कोई पढ़ाई करने लगे तो टीचर के पास जाकर पूछता है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रतिकूल परिपक्व होने वाले व्यक्ति के पास जाकर इंक्वायरी कर सकता है कि मुझे कुछ प्रकार के कार्य मेरे जीवन में करना चाहिए, तो समझ में आए। अगर वहाँ पर वो ओपन माइंड डिस्कशन करता है, इंक्वायरी करता है, तो वो व्यक्ति उसको एक्चुअली गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं, प्रोपोजिशन करते हैं। पहले जमाने में गुरुकुल में गुरु देखते थे बचपन से बच्चे को, ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसके अनुसार उसको गाइड और प्रेरित करते थे। आजकल के समाज में बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई जानना चाहता है तो जान सकता है, जो परिपक्व व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर। अगर लेकिन ये जो है, ये आपको इस जगत में रहकर थोड़ा शांति से रहकर कृष्ण भावनामृत पालन करने के लिए वर्णाश्रम है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है, केवल कोई व्यक्ति केवल कृष्ण के नाम का जप उत्साह के साथ करता है, तो बाकी चीजें कैसे भी चलने रहे, वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो वर्णाश्रम इज द सपोर्ट सिस्टम, इज नॉट द गोल। क्योंकि इस जीवन में जो जैसा व्यक्ति बना है उसके अनुसार रहकर स्थानीय स्थितिगता तनुमान बनोगे, आपको चेंज करने के लिए ज्यादा प्रयास मत करिए आपके जीवन भौतिक जगत का, भौतिक जीवन। लेकिन
आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए प्रयास करें। स्थानीय स्थितम श्रुतिगता, स्थानीय स्थित मतलब समाज में भी जैसा भी है, जो भी चल रहा है उसमें वैसा ही रहकर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। अगर उसको चेंज कर सकते हैं आप, वर्णाश्रम सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं तो अच्छा है, दैट कैन बी हेल्पफुल। अगर नहीं हो रहा है तो भक्ति किसी से रुकती नहीं। भक्ति जो है वो हमेशा, और इसलिए भगवान ने कलयुग में खास करके भक्ति का विधि बहुत सरल किया। सब कुछ अगर इधर उधर हो गया तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो बाकी सारी चीजें ना मायने नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। Vajay Prabhu, very with heart he is taking care of Tulsi. Tulsi Maharani बहुत अच्छी तरह से flourish हो रही है। Jai